हाय गाइस, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:57। और घर के काम में सिर्फ मैंने आज पोछा में थोड़ी लेज़ी कर दी है, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करके नहाना था और फटाफट से मंदिर जाना था, क्योंकि लेट हो जाता अगर मैं वो करने रहती तो बस सुबह सुबह, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत थकी हारी थी। आपको पता है, इतना लेज़ी और पिछला 2 महीना बहुत ख़राब हुआ है। तो मंदिर जाना था मुझे, हेयर वॉश करके नहा ली हूँ। घर के वही सिंपल से पीजेस और टी शर्ट में हूँ मैं अभी। और इसी में ही मैं मंदिर जाऊँगी, आपको भी साथ ले चलती हूँ। वहाँ पे जाके थोड़ा सा बैठने की वो करती हूँ। और फिर मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं कुछ काम करना मुझे रह गया था उस दिन, ये जो डॉक्यूमेंट लेके गई थी। तो जो 2 काम रह गए थे, तो कल परसों गई थी मैं, कल नहीं जा पाई थी। तो सोचा मंदिर के होने के बाद वो काम भी निपटा के फिर घर आती हूँ, और फिर सोचते हैं कि आज का दिन कैसे शेड्यूल करूँ। ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है, मिल्क एंड खाखरा। तो बस वो चीज़ हुई है। अगर आपको भी खाखरा पसंद है तो कमेंट करना, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी कमेंट करना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत कुछ चीज़ें हैं अपनी लाइफ के बारे में मुझे आपसे शेयर करनी है, तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे ले चलूँगी अपने साथ। सो हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राम राम सभी को। और मैं वापस आ गई हूँ। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम लग रहा है, रुकिए। सो अब ठीक है, थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है तो मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो मैं आपको बता रही थी कि या ठीक है, थोड़ा सा अप हो रहा है। इट्स गोइंग टू बी 4:30 शाम के वक्त। तो मैं बहुत जल्दी आ गई थी, जल्दी मतलब मुझे 1.5 घंटा कुछ लगा था। जब मैंने आपसे बात करी थी, सुबह मंदिर गई थी पीसफुली, थोड़ा सा वहाँ पे मेडिटेशन किया था, आधा पौना घंटा कुछ। फिर गई थी, मुझे जो काम था वहाँ पे आज भी वो नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे उसके एपेलेट ऑफिस, मतलब उसके जो मेन ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो थोड़ी सी दूर थी। तो मैं ऐसे ही घर के कपड़ों में चली गई थी। तो सोचा आज जाना ठीक नहीं होगा तो फिर कभी मुझे जाना पड़ेगा, तो कल या परसों फिर जाऊँगी। जो भी होगा मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दे दूँगी फ्यूचर ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही था। उसके बाद घर के लिए थोड़ा सा एक तो चीज़ लेनी थी किचन के लिए, वो लिया। आने के बाद फ्रेश हुई, लंच किया, और थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी फिर से खुद के साथ, क्योंकि बैठी थी तो चीज़ें थोड़ी सी फिर से हिट कर गई माइंड में और दिल में। तो बस यही मॉइस्चराइज़र में जो सॉरी गाइस, प्लीज़ एडजस्ट विथ माय वॉइस। मैं वो इतना ही बोल सकती हूँ, कोशिश करूँगी एडिटिंग में कुछ लाउड कर पाई तो कर दूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर में आप किस तरह के ब्लॉग्स या वीडियो देखना चाहिए, आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने मेरी लाइफ की जो ट्रेजेडी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सोचा कि मैं कभी अपनी फैमिली से बात ही नहीं कर पाई ड्यूरिंग दिस 20 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मोर देन 20 ईयर्स। तो
पता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं एक विक्टिम हूँ समाज में, सिस्टम में। तो बस अब तक मेरी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लग रही है या कहीं पे भी थोड़ा सा रिलेटेबल लग रही है या समझ आ रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर लेना। और कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपनी स्टोरी थोड़ा सा बता सकूँ, बट बहुत लेंथी है यार मेरे लिए वो मोमेंट में जाना, वो चीज़ें बार बार फेस करना, और जो मैं कर ही रही हूँ, मुझे करवाई ही जा रही है लीगल प्रोसेस करके, और हो कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट जो चीज़ है उसको भी वो लोग लीगल प्रोसेस बता के बिगाड़ देते हैं, जैसे कि मेरी मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे मैं टाइम की बात करूँगी, क्योंकि अगर मुझे एक बात कन्वे करनी होती है ना, तो मेरे वकीलों को मेरी वो बात समझ नहीं आती है 6-6 महीने तक। और एक बार बात करने के लिए वो मेरे साथ 2-2 घंटे से लेके 5-5 घंटे तक बहस करते हैं। अब आप इस पे से बता सकते हैं कि वो मेरे वकील है। मैंने एक वीडियो अभी भी एडिट की है, जो मैं शायद कल पब्लिक कर दूँगी। एक तो आज पब्लिक हुई होगी, आज है डेट 25 फरवरी 2026। तो एक तो आज पब्लिश हुई होगी और दूसरी मैं शायद कल कर लूँ, रेडी है वो। बस वही मैं एडिट कर रही थी, एक्सपोर्ट हो गई है, अब मुझे अपलोड करना है। और एक दूसरी वीडियो है, साड़ी की है यार, आप देखना ज़रूर। पहली बार मैंने ट्राई किया है, थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ मैं, ऑफ कोर्स यार 40+ हूँ और कभी खुद पे ध्यान नहीं दिया है, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बुरी लग रही हूँ कि आप देखो ही ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आपकी इस बहन को भी सपोर्ट चाहिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल पाऊँ कि मैं ये करूँगी, बट या कोशिश ज़रूर करूँगी। आप कमेंट में मुझे बताइए। और हाँ, आप मुझे ये भी बताइए कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अहमदाबाद छोड़ दूँ। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ आपसे बात करते करते, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट और लगा रहा है, क्योंकि मैं बहुत पास्ट में चली जाती हूँ। और ये एक चीज़ है जो शायद मुझे वापस लाने में मदद करे, जो कि मैं बहुत सालों से छोड़ चुकी हूँ। सालों से मेरा मतलब होता है 10 साल से ऊपर हो गया होगा, मैंने खुद के लिए कभी कुछ सोचा या देखा है। तो बस कोशिश करूँगी बहुत लाइट सी मेकअप करने की, कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं डाल रही हूँ ना साड़ी की, तो उसमें थोड़ा सा इंट्रो मुझे शूट करना है। तो अभी हो पाया तो अच्छी बात है, वरना मुझे कल फिर से मेकअप करना पड़ेगा। तो बस ये डार्क सर्कल है, थोड़े से छुप जाए तो मैं कैसे दिखूँगी, वही देख रही हूँ। सो यार, यहाँ पे थोड़ा सा अब आई होप चाय पीते पीते हम बात कर सकते हैं। तो मैंने ये डिप टी ली है, मैंने आपसे मेरे ये आज के व्लॉग में शायद शेयर किया है। लास्ट सचट बचा था तो सोचा वो भी आपसे बात करते करते ले लूँ, अच्छा लगेगा मुझे। अकेले कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता। ब्लैक टी है एंड दिस पर्टिकुलर इज़ वेरी गुड। तो मैं आपसे ये बताना चाहती थी कि जो वीडियो आ रही है ना, वो देखना यार, ज़रूर देखना। थोड़ी सी मोटी हूँ मैं, यहाँ पे मेरा चेहरा बहुत फीका फीका लगता है, तो सब लोगों को अच्छा ना लगे तो थोड़ा सा बस वो कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे कर लिया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। उसमें जो साड़ियाँ मैंने पहनी है ना, वो साड़ियाँ बहुत पुरानी हैं गाइस, मतलब मेरे शादी के टाइम की साड़ियाँ हैं। बट मैंने बहुत ही बेसिक सी साड़ी है वही अभी तो ट्राई की है खुद पे सालों के बाद, जहाँ मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। थोड़ी सी मुझे मेरी मम्मी की झलक उसमें खुद में दिखाई दी। खुद को ढूंढने गई थी तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बस उसी में उतना टाइम चला गया। और यहाँ पे होता है मेरा हाफ मेकअप डन। तो या मैं आपको बता रही थी कि मेरे पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जो मैंने मेडिटेशन किया ना गाइस, आप किया करो। मेडिटेशन तो क्या ही होता है, मतलब आप शांति वाली जगह पे बैठना और ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना है ना, इतना रिलैक्सिंग होता है। मुझे नहीं पता, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है, बट या हेल्प तो काफ़ी करती है आपको मेंटली रिलैक्स और स्टेबल होने में, कि आपके इमोशंस को और मेंटली आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। तो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। टी ख़त्म होने के बाद एक लिपस्टिक ट्राई करती हूँ मैं। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, क्योंकि बॉडी पेन अभी भी मुझे थोड़ा सा हो रहा है, बैक पेन और क्रैम्प्स सुबह हो रहे थे, अभी नहीं हो रहा है, बट मैं ले लेती हूँ आज के दिन इसके साथ। मैं आपसे यही बात करना चाहती थी
कि मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को बताना आपके सजेशन। और दूसरी बात, मैं आपसे क्या मेरी लीगल लाइफ जो है, जहाँ पे मैं फंसी हुई हूँ पिछले 15 साल से, एंड अभी भी वो चीज़ मेरे साथ चल ही रही है। मुझे एक चक्रव्यूह में फंसाया गया है और मुझे वहीं पे घुमेड़ घुमेड़ कर रहे हैं। सो एक टारगेट हूँ मैं, बहुत हार्ड टारगेट हूँ। मेरे इन लॉज चाहते थे कि मैं पागल हो जाऊँ और यहाँ पे कभी वापस ही ना आऊँ, ना यहाँ पे किसी से बात कर पाऊँ। सेम चीज़ हुई थी मेरी मदर इन लॉ के साथ। जब मेरी शादी हुई तब सब लोग बात कर रहे थे। जब वो शादी करने के लिए यहाँ पे आए थे तो ऑब्वियसली हम समाज के बुज़ुर्ग भी आते हैं, तो कुछ लोग जो उनको जानते होंगे उनके साइड से, हमारी साइड से तो किसी को बुलाने नहीं दिया था। अगर आपने मेरी स्टोरी इंस्टाग्राम पे सुनी है तो हमारी तरफ से सिर्फ कुछ गिने चुने लोग, मामा मासी, जो क्लोज़ फैमिली होती है, वही लोग थे। बट उनके कुछ जो लोग आए थे वो बात कर रहे थे कि जब मेरी मदर इन लॉ की शादी हुई और उसको वहाँ पे जब लेके गए थे, मुझे सब कुछ पॉजिटिव बताया गया था, ठीक है। बट डार्क साइड एक वो थी जो मैं कैसे ही समझ पाती, कोई कैसे ही समझ पाता है ना। सब कुछ नया हो, नया इंसान हो, नए लोग। तो बात तो कर रहे थे। जब वो शादी करके गई तो आई ही नहीं उसके बाद, और जब फिर उसकी डेथ हो गई तब उनको न्यूज़ मिली। तो बीच में जिन लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया और वहाँ पे उनको मिले थे, देखे थे, तो वो लोग बात कर रहे थे कि वो तो पागल हो गई थी। समझ रहे हो स्टोरी मिल रही है? मेरी मदर इन लॉ है, वो पागल हो गई थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसे मुझे परमात्मा ने बचा के रखा है, क्योंकि मेरे पीछे भी इतने इतने जाहिल, इतने साइको लोगों को मुझे परेशान करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ के बहाने, या तो फिर सेटलमेंट के बहाने, या तो फिर ले जाने के लिए बात करने आ रहे हैं वो बहाने के लिए, या बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है, ये सब बहाने से सिर्फ जुमला डालना, आके बैठ जाना, मेरी मम्मी के घर में घुस जाना, फिर हम पे ही इमोशनल अटैक्स, मोरल अटैक्स, और हम पे ही सब एलिगेशन डाल देना जैसे नार्सिसिस्ट करते हैं वो। और मुझे वहाँ पे तो सिर्फ मुझे टॉर्चर कर रहे थे, पर यहाँ पे आने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ के बहाने घर में घुस के मुझे और मेरी मम्मी को भी वो लोग ऐसे दबा रहे थे, और मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। क्योंकि एक तो आप समझो कि 5 साल तक, शादी के बाद जो लड़की गई उसका 5 साल तक कोई निशान, अता पता, आवाज़ कुछ भी नहीं सुना है भाई। तो उस माँ की हालत क्या हो गई होगी। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो उनको देख के तो मुझे लगा था कि मुझे उनकी ख्याल रखना पड़ेगा सबसे पहले। मुझे उनको बाहर निकलना है, उनको हँसता बोलता करना है। बट मेरी कंडीशन इतनी ख़राब कर दी कि मेरी मम्मी की वो कंडीशन में भी वो बाहर जाके मेरे लिए सब, मेरे मामा से या किसी ना किसी से पैसा थोड़ा लेके मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट कराई, मुझे डिप्रेशन में से बाहर निकाला। और उस वक्त मतलब 2010 के टाइम की बात कर रही हूँ, करीब करीब 2 लाख से ऊपर खर्चा मेरी मम्मी ने 6 महीने में कर दिया था। 6 महीने से भी कम टाइम में मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। आप समझ सकते हो, डॉक्टर की फ़ीस, कंसल्टेशन फ़ीस, मेडिसिन, मुझे अभी भी याद है कि मम्मी लेके आती थी, मुझे लाने नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि ये कितनी महंगी दवाई है, एंटी डिप्रेशन जो है वो। तो वो जब मैं लेती थी तो मुझ पे एक प्रेशर बनता था, मुझे लेनी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बीमार नहीं हूँ, है ना। इमोशन सबके होते हैं। मैं काफ़ी टाइम के बाद एक खुली जगह में सांस ले रही हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए मेरी एज भी उस वक्त यंग थी, तो मेरा भी थोड़ा सा खून गर्म होगा। तो मम्मी को मैं मना कर देती थी हर चीज़ के लिए कि आप मुझे फ़ोर्स मत करो खाने के लिए या पीने के लिए, दवाई के लिए, कहीं हंसने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। और ये वो हर लेडीज़ बहन समझ सकती है कि जिनके लाइफ में ये सब हुआ होगा वो समझ सकेगी कि हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। हमें जो एलिगेशन है वो तो मुझ तक पहुंचने नहीं दिए थे मेरे एडवोकेट्स ने। मेरे साथ जो खेल हो रहा था वो मैं पपेट बन के मेरे वकील को जाके बताती हूँ, सर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये चीज़ हमारी। और वो आराम से बैठे बैठे मज़े ले रहा है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ने ही तो प्लान किया है। और मैं एक प्यादा हूँ, मेरी मम्मी एक प्यादा बन चुके हैं इनडायरेक्टली उनका, कि वो लोग बैठे बैठे मज़े ले हम दोनों के। मेरी मम्मी की जितनी बार भी आए हैं साथ में इंसल्ट हुई है, उन पे अटैक्स ही किए हैं, मेरे वकीलों ने अटैक्स किए हैं। और वो चीज़ जो हमने ज़िंदगी में ना बोली, ना सुनी, ना कुछ हुआ, ऐसी घटनाओं का जिक्र कर करके उनको शॉक में डालना, उनको कार्डियक अटैक के धीरे 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 पास लेके जाना, ये सब मुझे समझ आ रहा था
एक दो बार मैं गुस्सा भी हुई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी मेरे केस पे इम्पैक्ट किया और कुछ नहीं करते थे और मैं उनको भगवान मानती थी। आप समझ सकते हो कि हम जब एडवोकेट्स अपॉइंट करते हैं तो उनको एक भगवान, और वो बोलते थे कि मैं उनकी बेटी के जैसी हूँ या तो मैं उनकी बहन के जैसी हूँ। तो मैं कनेक्ट हो जाती थी, मैं वो लेवल पे उनसे। फिर आप सोच सकते हैं कि कैसी आप, सॉरी गाइस मैं फिर से आ गई हूँ, मैंने ऑफलाइन लिपस्टिक लग गई। यहाँ से बहुत नेक्स्ट ही है ना एक रोड है, तो वहाँ पे बहुत सारी बाइक निकली, तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड नॉइसेस। और मीनवाइल मैंने चाय ख़त्म करके लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। मैंने 2 लिपस्टिक को मिक्स करके ये शेड बनाया है। अगर आपको जानना है तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूँगी। वैसे कुछ आज ज़्यादा मैं मेकअप में नहीं करती हूँ, थोड़ा सटल, इसको भी मैं थोड़ा लाइट कर दूँगी। वेट, या मैं फिर से जोन में चली गई हूँ। बहुत पुराना, अब तो मम्मी की डेथ होके भी 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि मैं पिछले ये महीने में शुरू में यहाँ पे थी नहीं काफ़ी दिनों के लिए, तो आई मिस्ड मेरे मम्मी की जो एनिवर्सरी, जो डेथ एनिवर्सरी है, उसकी रस्म भी आपके साथ शेयर करती, पर वही दिन था तो जब मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं ना उसमें शामिल हो पाई, ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी नहीं आ रही थी। तो बस इसीलिए, बट बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी थोड़ा सा इमोशनल दबाव ज़्यादा ही हो जाएगा, तो वो मैं आपसे अभी नहीं बात कर रही हूँ, बट ज़रूर बात करूँगी मैं उसके बारे में भी आपसे। अभी फ़िलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी इस बहन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को थोड़ा सा हाइप करके, ये वीडियो को थोड़ा सा हाइप करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए, ताकि मैं लाइफ अपनी सर्वाइव कर पाऊँ। जीना पड़ेगा यार, मर तो नहीं सकते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं यूट्यूब पे, बट करना भी नहीं कभी, मैं कभी नहीं करूँगी। मेरी आंखें देख रहे हो आप, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे लेके कितनी बार ज़िंदगी दी है, कितनी बार मुझे ज़िंदगी दी है ऊपर वाले ने। तो ये ज़िंदगी मेरी नहीं है, उनकी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।